खाते में मिले इतना पैसा तो घर आ जाएगी ईडी। बैंक के नए नियम लागू हो चुके हैं। खाते में कितना पैसा रख सकते हैं, खाते से कितना पैसा निकाला जा सकता है, खाते की यदि लिमिट आपने क्रॉस की तो कितनी पेनाल्टी लगेगी, ये सारी चीजों के विषय में आज हम बताने वाले हैं। बताने से पहले यदि मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत जरूर देखें। यदि किसी तरह की कोई जमीन संबंधी समस्या है या किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ सोशल लिंक्स है उन पे जाकर भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सिर्फ इतना रुपये खाते में रख सकते हैं। आ गए नए नियम। खाते में मिला इतना पैसा तो घर आ जाएगी ईडी। सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं, कितना जमा कर सकते हैं, ये सारा कुछ डिटेल में हम बताने वाले हैं। साथ ही साथ एक वर्ष में कितना एफडी आरडी कर सकते हैं, जो फिक्स डिपॉजिट होता है और आरडी होती है, कितना आप एक वित्तीय वर्ष में रख सकते हैं। क्या है लिमिट्स, यदि लिमिट क्रॉस किया तो आपके घर आ सकती है नोटिस और साथ ही साथ पेनाल्टी लग सकती है। अब समझते हैं कि सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं। सेविंग अकाउंट में 2 लाख रुपए की एक दिन में निकासी कर सकते हैं। एक दिन में सेविंग अकाउंट में एक दिन का आपको सिर्फ 2 लाख रुपए तक की लिमिट क्रॉस करनी है। लिमिट आपको 2 लाख तक की बनाई गई है। यह आरबीआई के 1 अप्रैल 2024 से ये नए नियम लागू हो चुके हैं। सेविंग अकाउंट से 2 लाख रुपए एक दिन में निकाले जा सकते हैं। आपके सपोज दैट 10 अकाउंट है सेविंग अकाउंट के, किसी का पीएनबी में है, किसी का एसबीआई बैंक में है, किसी का आर्यावर्त में है, किसी का इंडियन बैंक में है, किसी का एचडीएफसी बैंक में है। सपोज दैट आपके 7-8 खाते हैं सेविंग अकाउंट। उन अकाउंट से क्या 2-2 लाख रुपए निकाले जा सकते हैं? तो 2 लाख रुपए निकालेंगे तो एक दिन में आप कितना निकाल लिए? मान लीजिए 8 है तो 8 दूनी 16 लाख रुपए हो गए। तो क्या इतना निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता। आप 7-8 खातों से कुल मिला के ओवरऑल आपको 2 लाख ही निकालना है। 2 लाख से ज्यादा आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि सभी जगह आपका पैन कार्ड इन्वॉल्व है। तो सभी जगह चूंकि आपका ट्रांजैक्शन दिखा सकता है तो पता लग जाता है कि इतना आज इन्होंने इतना पैसा निकाल लिया। तो इसलिए ओवरऑल आप किसी भी बैंक से, किसी भी जगह से आप 2 ही लाख निकाल सकते हैं। इसके अलावा यदि आप निकालते हैं तो आपके घर नोटिस आ सकती है। आपको ये पता होगा कि कितना आप एक दिन में सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। किसी भी खाते से एक दिन में 2 लाख रुपए निकाले जा सकते हैं। अब समझते हैं जमा कितना किया जा सकता है एक दिन में। एक दिन में जमा सिर्फ 2 ही लाख जमा कर सकते हैं किसी भी बैंक में, किसी भी सेविंग अकाउंट में। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए जमा किया एसबीआई खाते में, तो क्या एचडीएफसी में भी कर सकते हैं? एचडीएफसी नहीं। ओवरऑल जितने भी आपके सेविंग अकाउंट हैं उनमें सभी में 2 ही लाख रुपए तक का आप जमा भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आप हर हर प्रत्येक खाते में अलग अलग जो है 2-2 लाख रुपए जमा कर, ऐसा नहीं। सभी ओवरऑल में 2 ही लाख रुपए आप जमा भी कर सकते हैं। यह 1 अप्रैल 2024 से यह नए नियम लागू हो चुके हैं। यदि आपने एक्स्ट्रा पैसा डाला तो आपके घर नोटिस आ सकती है, आपके पास ईडी आ सकती है, आपके ऊपर पेनाल्टी भी लग सकती है। तो इस तरह से आपने जमा और निकासी के संदर्भ में, यानी कितना निकाला जा सकता है, कितना जमा कर सकते हैं, ये आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरह अब समझते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में एक जनरल जो खाता हो, सेविंग अकाउंट होता है, अमूमन तौर पे हर व्यक्ति के पास एक सेविंग अकाउंट जरूर होता है। हो सकता है किसी किसी के पास 10 अकाउंट हो, 5 अकाउंट हो, तो ये ओवरऑल सभी के पास एक सेविंग अकाउंट जरूर होता है। तो एक वित्तीय वर्ष में सिर्फ 10 ही लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकता है। यानी कि जमा निकासी भी 10 लाख का कर सकता है, 10 लाख रुपए तक का एक वित्तीय वर्ष में। एक वित्तीय वर्ष कहां से कहां पूरा होता है? 1 अप्रैल से 30 मार्च तक। यानी अभी चल रहा है 1 अप्रैल 2024, सपोज अप्रैल चल रहा है और ये 30 मार्च 2025 तक एक वित्तीय वर्ष माना जाएगा। इस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत एक वर्ष में एक सेविंग अकाउंट से, यानी कि जो भी आपके सेविंग अकाउंट से, उससे 10 लाख का आप निकासी भी कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको ये वित्तीय वर्ष में ये निकाल सकते हैं।
निकाल भी सकते हैं 10 लाख और जमा भी कर सकते हैं। यदि आपने 12 लाख रुपए जमा किया या 12 लाख रुपए निकाल लिए तो आपके घर ईडी आ जाएगी, आपके घर नोटिस आ सकती है, पेनाल्टी भी लग सकती है। ये क्यों होता है? जैसे ही मान लीजिए आप नहीं मानते हैं, यदि ट्रांजेक्शन इस प्रकार का कर लेते हैं तो बैंक अपने आयकर विभाग को बता देती कि इस खाते में इतना रुपया ये आया, ये इन्होंने इतना रुपया जमा किया, इतना निकाला, तो वहां जैसे ही देती है वहां से नोटिस आ जाती है। तो चूंकि अब पारदर्शिता का पूरा सिस्टम क्रिएट किया गया है तो इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो अब जो इस नियम को आपको मानना है, और चूंकि सभी लोग साधारण लोग हैं, हम मोदी के लोग नहीं हैं, ना ही हम किसी प्रधानमंत्री के बेटे हैं, तो हम लोग नियमों को पालन करना है, नियमों के हिसाब से हमें काम करना है। इस हिसाब से आपको ट्रांजेक्शन के हिसाब से मैंने बताया कि एक दिन में 2 लाख जमा भी कर सकते हैं, निकासी भी कर सकते हैं। इसी तरह आप एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए निकाल सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। अब समझते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में कितनी एफडी करा सकते हैं, कितनी आरडी करा सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष में आप 10 लाख तक का एफडी करा सकते हैं। यदि इसके बाद ज्यादा करा लेते हैं तो आपके आ जाएगी, नोटिस आ जाएगी, आपके पास पेनाल्टी आ जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके पास एफडी है, पहले से आपकी चल रही है, मान लीजिए सपोज दैट 10 लाख का आपने पहले एफडी कराया होगा, तो वो मेच्योरिटी आपकी यदि इस साल पूरी हो रही है, सपोज दैट यदि आपको 10 लाख का कराया तो आपको 20 लाख रुपए मिल रहे हैं मान लीजिए। यदि आपने निकाल करके 20 लाख रुपए लगाए तो आप घेरे में आ जाएंगे, आपके पास नोटिस आ जाएगी, क्योंकि आपका 20 लाख रुपए, चूंकि 10 लाख का सिस्टम है। यदि 10 लाख का आपका चल ही रहा है और उसमें आपने 10 लाख रुपए का ऐड कर दिया, एफडी और करा दिया, तो आपके पास नहीं आएगी, आपके पास वो चीज नहीं होने वाली, क्योंकि वो कैलकुलेशन नहीं होगा, वो अगले वित्तीय वर्षों में कैलकुलेशन होगा, इस वित्तीय वर्ष पे कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि वो आपका ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, वो तो आपकी एफडी है और एफडी को आगे कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से यदि आप बचाना चाहते हैं तो ये बच जाएगा आपका, और इस तरह से अपना काम कर सकते हैं। आप समझते हैं कि यदि आपने लिमिट क्रॉस किया तो आपके हो सकता है, क्या हो सकता है आपके साथ पेनाल्टी लगेगी, ईडी आएगी। यदि आपने नोटिस, आपको लिमिट क्रॉस किया इन चीजों के विषय में, यदि आपने 3 लाख का ट्रांजैक्शन कर लिया या आपने एक दिन में 4 लाख रुपए निकाल लिया, जमा कर लिए, तो आपने लिमिट क्रॉस किया गवर्नमेंट की कानून की, तो आपको नोटिस आएगी, पहले तो नोटिस आएगी, और नोटिस का यदि आपने रिप्लाई नहीं किया या नोटिस की चीजें क्लियर नहीं की तो ईडी भी आ सकती है। और साथ ही साथ यदि आपने नोटिस का उसका आपने जवाब नहीं दिया, नोटिस के चीजों को संपर्क नहीं किया, जो संपर्क सूत्र आपको दिए गए हैं, यदि उन लोगों से आपने संपर्क नहीं साधा, तो आपको हो सकता है कि 300% की पेनाल्टी भी लग जाए, यानी कि जो आपका पैसा है उसका 300 गुना, 300% आपका पैसा, उतना आपकी पेनाल्टी लगाई जा सकती है। अब समझ गए आप इस चीज को। और इसमें समझते हैं कि यदि सेविंग अकाउंट है तो इसमें कितना पैसा रखा जा सकता है। सेविंग अकाउंट सभी के पास होते हैं, यानी बचत खाता जिसको कहते हैं। तो बचत खाते में कितना पैसा रखा जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसके लिए कोई नियम नहीं बनाए गए हैं, कोई गवर्नमेंट से कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। इसमें किसी भी तरह का कोई भी पैसा मतलब आप जब से मान लीजिए 60 साल के हैं आप इस समय, तो आपने 30 साल से लगभग जमा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके पास 60 लाख हो गए हों, या आपके हो सकता है 70 लाख हो गए हों, तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। आपको सिर्फ ये बताया गया है कि सिर्फ जमा और निकासी करते समय आपका इन बातों को ध्यान रखना है कि 2 लाख एक दिन में, और यदि वित्तीय वर्ष की बात करें तो 10 लाख का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यदि आप इसी तरह का यदि आप कोई चीज और कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रक्रिया और चीजों को आपको पालन करना पड़ेगा। तो हमने आपको इन चीजों के विषय में बताने की कोशिश की है। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट आन खुला रहता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।